क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल। आज करेंगे थ्योरम 5। थ्योरम है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें ये शो करना है इस थ्योरम में कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इससे केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? गिवन है हमें पी क्यू एंड आर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, पी क्यू आर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, एक ही लाइन पर लाइज करते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पर लाइज नहीं करते। तो हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए, पी क्यू एंड आर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। प्रूव करना है हमें देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू एंड आर। सिर्फ एक ही सर्कल है जो पी क्यू और आर को आर से पास होता हुआ ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, एक ही सर्कल हम बना सकते हैं जो पी क्यू आर, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो हैं इससे पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन पी क्यू एंड क्यू आर। ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट जो हैं इनको ज्वाइन कर दिया। एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अब हम बनाएंगे पी क्यू और क्यू आर का, ये दोनों जो लाइंस हैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले हम क्यू आर का बनाते हैं। क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जितनी भी लेंथ है क्यू आर की उससे आधे से ज्यादा हम कंपास जो है इतना ओपन कर लेंगे। यहां से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, क्यू आर लाइन सेगमेंट जो है उससे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इसी तरह से अब कंपास को रखेंगे क्यू पॉइंट पर और सेम इसी तरह से एक आर्क ऊपर ये और एक आर्क नीचे। अब जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, अब हम एक लाइन बनाएंगे जो इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर निकलेगी। ये बना दिया। ठीक है, इसी तरह से अब हम पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो आधे से ज्यादा कंपास को खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरफ, ये एक आर्क इस तरफ। अब पी पे रखेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, यहां से और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट से होकर निकलेगी। ये हो गया। अब देखिए ये दोनों बाइसेक्टर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया ओ। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। पहले सबसे पहले हमने ज्वाइन करी पी क्यू एंड क्यू आर, उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर and let they intersect at O। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया O। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, O से Q, O से P और O से R, इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन OP, OQ एंड OR। ठीक है, ये O से P, O से Q और O से R, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे है हमारा सॉल्यूशन प्रूफ। इसके आगे क्या करेंगे हम, एक चीज बता दूं मैं आपको, देखिए
यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का ये एक बाइसेक्टर है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस लाइन सेगमेंट पर, जिसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस लाइन पर है, इस लाइन पर। सपोज करो ए बी, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है ओ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के जो एंडिंग पॉइंट है ए और बी, इससे इक्वी डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, और इस पर एक पॉइंट है ओ, तो ओ से क्यू और आर का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। सिंस ओ लाइज on the perpendicular bisector of QR, इसलिए OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है। इसी तरह से O लाइज ऑन द perpendicular bisector of PQ, so OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों से हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड second we get OQ is equal to OR, sorry, OQ is equal to OR is equal to OP, ठीक है। OQ OR के इक्वल है और OQ OP के इक्वल है, तो ये तीनों चीजें इक्वल हो गई और इनको हमने इक्वल टू क्या ले लिया, नेम दे दिया इनको R, ठीक है। अब देखिए, with center O, with center O and radius R, O पॉइंट को सेंटर लेते हुए और जो ये हैं OP, OQ, OR, ये तीनों इक्वल हैं, इनको हमने R नेम दे दिया, इनको R लेते हुए। तो ड्रॉ ए सर्कल, अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सर्कल, और सर्कल का नेम क्या है, सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सेंटर और रेडियस से। तो सेंटर है O और रेडियस है R, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो सर्कल होगा, दिस सर्कल विल पास थ्रू P, Q एंड R, और जो हम ये सर्कल बनाएंगे ना, ये P, Q, R से पास होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कंपास रखा O पॉइंट पर, OP को रेडियस लिया, ठीक है, इतना रेडियस ले लिया, OP, OQ, OR तीनों रेडियस ही। अब मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब देखना है ये सर्कल जो है ये तीनों पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है, तीनों पॉइंट से गुजर रहा है। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और देखिए बिल्कुल सही सर्कल बना है। ये OP, Q, R तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें ये भी दिखाना है कि सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन तीन पॉइंट से पास होगा, कोई और सर्कल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें एक लास्ट एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। देखिए, जब भी दो लाइन जो होती है ना, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो दो लाइन्स हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक ही उस सर्कल का एक ही सेंटर होगा। जब सेंटर एक ही होगा तो सर्कल भी एक ही ड्रॉ हो सकता है। अब लास्ट में लिखेंगे, सिंस टू लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, कौन सी दो लाइन, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, है ना, ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पर। तो टू लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती दो लाइन्स। सो
O इज द ओनली सेंटर। O जो है वही एक सेंटर होगा किसका, ऑफ द सर्कल। सर्कल का नेम क्या था, OR। इस वाले सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होगा O, तो सब सेंटर एक है तो सर्कल भी सिर्फ एक ही ड्रॉ हो सकता है।